तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी तमाम ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। स्मृति ईरानी ने उड़ाई दोस्तों, आपको बता दीजिए स्मृति ईरानी की सोनिया गांधी ने उड़ाई धज्जियां, बोले डोंट टॉक टू मी। इससे दोस्तों भाजपाइयों को मिर्ची लग गई है सोनिया गांधी के स्वेट से, बताएंगे। वहीं पर अधीर रंजन चौधरी बोले मुझसे एक वर्ड गलती से गलत निकल गया राष्ट्रपति के लिए तो मुझे इतनी बातें सुनाई जा रही हैं। लेकिन बीजेपी वाले दोस्तों आए दिन महिलाओं का अपमान करते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उज्जैन में जनपद चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हारी, कांग्रेस की हुई शानदार जीत। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे दोस्तों वो लगातार आपको बता दें एसडीएम, जी हाँ एसडीएम को ही धमकियां देने लग गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। हार बर्दाश्त नहीं होती बीजेपी से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कावड़ियों की, जी हाँ कावड़ियों की गाड़ी से आगे निकले फौजी भाई तो उसकी हत्या कर दी कावड़ियों ने, जिसके चलते 5 कावड़ियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने पुलिस से भी मारपीट की, बताएंगे आखिरकार इनको गुंडापंथी का लाइसेंस कौन दे देता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल में कांग्रेस बोली हम देंगे लोगों को रोजगार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी ने दोस्तों सौगात राय को मंत्री पद से किया अलग, बोले फिलहाल इस पैसे से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अच्छा शिवपाल को अखिलेश यादव की नसीहत, बोले फिर से बनाए एक पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एमपी के दबंगों ने, जी हाँ मध्य प्रदेश के कुछ दबंगों ने दोस्तों दलित लड़की को स्कूल जाने से रोका, बोले एक बार बोल दिया कि तुम स्कूल नहीं जाओगी। शाहजहांपुर का ये मामला, बताएंगे कैसे उसके घर वालों को भी पीटा गया है। दलितों का ये जो नगाड़ा बजाती फिरती है बीजेपी झूठा, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें हिमाचल में सोनिया गांधी के लिए प्रदर्शन, बोले सोनिया गांधी से माफी मांगे स्मृति ईरानी की गई है बदतमीजी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें वॉर टू वार, बोले दिल्ली में सबसे बड़ा तिरंगा फहराएंगे 4 तारीख के दिन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्मृति ईरानी से सोनिया गांधी ने बदला ले लिया। स्मृति ईरानी की दोस्तों ऐसी धज्जियां उड़ाई कि स्मृति ईरानी सोनिया गांधी का मुंह ताकती रह गई। दरअसल दोस्तों बीजेपी वालों को लगता है कि अगर एक कोई इंसान गलत बोल दे तो उसके लिए पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाए, और बीजेपी वालों की आदत तो आपको पता ही है, इनके निशाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति से गलती से कुछ निकल गया दोस्तों, बीजेपी यूं तो 100 बातें बोलती रहती है, अपमान करती रहती है देश के लोगों का। आज इनको राष्ट्रपति पद की गरिमा याद आ रही है, लेकिन दोस्तों जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं आप वो, लेकिन तब ये लोग दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को साइलेंट प्रधानमंत्री किया करते थे और कहते थे वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो साइलेंट प्रधानमंत्री है। और भी न जाने क्या क्या कहा जाता था उनसे, सारी गरिमाएं लांग दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अधीर रंजन चौधरी के मुंह से एक वर्ड निकला जो राष्ट्रपति के बजाय राष्ट्रपत्नी निकल गया, भूले से, वो भी दोस्तों धोखे से, जिस वर्ड के लिए अधीर रंजन ने माफी भी मांग ली। लेकिन स्मृति ईरानी को तो दोस्तों आप जानते ही हैं 410 रुपए पर मैडम, 410 रुपए की टंकी पर मैडम का गला फड़ता था। लेकिन आज जब टंकी 1200 रुपए हो गई है तो मैडम देश का दर्द भी भूल गई है। लेकिन इनको दोस्तों सोनिया गांधी से पंगा लेना भारी पड़ गया। दरअसल सोनिया गांधी पूछने आई थी कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, आप लोग मेरा नाम ले रहा हो। किससे पूछने आई थी दोस्तों? स्पीकर महिला से पूछने आई थी कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। भाई ये बात तो अधीर रंजन ने की और उन्होंने इससे माफी भी मांग ली है। तभी दोस्तों बीच में आपको बता दें वहां पर सोनिया गांधी से बीच में ईरानी बोल दी। ईरानी का कहना था कि मैम मैंने ही कहा था, सोचिए सोनिया गांधी से ईरानी कहती हुई नजर आती मैम मैंने ही कहा था इस मुद्दे पर बात करने को। अब आप समझिए, तो सोनिया गांधी ने पलट कर स्मृति ईरानी को जवाब दिया डोंट टॉक टू मी। अब आप समझिए दोस्तों स्मृति ईरानी की इज्जत क्या रह गई। 2 मिनट में सोनिया गांधी ने सारी इज्जत को धूल में मिला दिया और साफ साफ कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और ये इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले की भी भड़ास निकाली है, जो स्मृति ईरानी आए दिन सोनिया गांधी को घेर रही है। आज से नहीं दोस्तों,
सोनिया गांधी को स्मृति ईरानी 2010 से घेर रही हैं और बार बार वो कभी सोनिया गांधी को बोलती थी, उनके मुंह में जबान नहीं है, कभी बोलती थी मैं सोनिया गांधी को और मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेजती हूं, वो महिलाओं के रेप हो रहा है, वो खुद बोल नहीं रहे। लेकिन दोस्तों जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो स्मृति ईरानी के बोल भी बदल गए, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, तब भी स्मृति ईरानी चुप बैठी रही। इसे कहते हैं दोस्तों क्योंकि सास भी कभी क्या थी, बार चल रहा है कौन सा, जी हाँ समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मंत्री पद से ममता बनर्जी ने हटाया पार्थ चटर्जी को, बोले फिलहाल उस अभिनेत्री और पैसे से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने पद से जो है यहाँ पर पार्थ चटर्जी को निकाल दिया है। दरअसल आपको बता दें, बताया जा रहा है पार्थ चटर्जी की जो करीबी थी दोस्तों अर्पिता मुखर्जी, उनके यहाँ पर पूरे के पूरे 50 करोड़ कैश मिला है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने पल्ला झाड़ लिया कि भैया इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और साफ सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी ने लोगों की गारंटी थोड़ी ना ले रखी है कि ममता बनर्जी के कि ये एक्टर है तो ये इससे मेरी जिम्मेदारी है ना। उस एक्टर का दोस्तों पार्टी से कुछ लेना देना, उस एक्टर का पार्थ चटर्जी से अलबत्त लेना देना है। लेकिन वो पैसा भी दोस्तों आप समझिए पार्थ चटर्जी के यहाँ नहीं मिला है, उनकी करीबी के यहाँ मिला है। ऐसे तो बीजेपी के न जाने कितने नेता पकड़े गए दोस्तों जिनके पास ऐसा पैसा बरामद होता है। लेकिन सवाल यहां पर दो उठेंगे दोस्तों। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इधर दोस्तों ममता बनर्जी को इस मुद्दे में उलझा कर रखी हुई है और उधर बता मिथुन ने यह दावा कर दिया कि हमारे संपर्क में जो कांग्रेस जो टीएमसी उसके 40 नेता है। आप समझिए दोस्तों, मिथुन ने जो नया शगुफा छोड़ा है ना दोस्तों, ये कुछ ही दिन का है। आप समझिए टीएमसी को तोड़ना और खास करके टीएमसी के विधायक को तोड़ना दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए है दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी संख्या है विधायकों की। ममता बनर्जी के पास लंबी कतार है और ये आप भी समझ सकते हैं कि वहां पर सरकार हिला भी नहीं सकती बीजेपी। तो बीजेपी ने सोचा क्यों ना एक शगुफा छोड़ दिया जाए और इस शगुफे के चलते हमें क्या पता कुछ फायदा ही मिल जाए। इसलिए फुंकार है पानी वाले सांप नहीं बल्कि कोबरा, हमी कोबरा। ये कौन कहते थे? मिथुन चक्रवर्ती। और उन्हीं कोबरा ने कहा है कि भैया हमारे संपर्क में पहले 21 थे, अब वो कहना 40 है। अब आप समझिए थोड़ी देर बाद मिथुन कहेंगे 60 है, उसके बाद कहेंगे 100 है, फिर कहेंगे पूरी पार्टी मेरे संपर्क में है। लगता है दोस्तों मिथुन दादा को हार कर भी मजा नहीं मिला है, तभी तो ममता बनर्जी से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। भाई ममता बनर्जी की पहले एक तो ये अजीब इंसान है, जगह जगह घूमते फिरते, बेटे के मीमो के ऊपर मीटू का मोमेंट लगाया दोस्तों, इनके बेटे मीमो के ऊपर रेप का आरोप लगाया था एक महिला ने, जिसके बाद से ही मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया अपने बिटुआ को बचाने के लिए। आखिरकार आपको तो पता ही है बीजेपी उन सब क्रिमिनलों को अपनी पार्टी में जगह देती है जिनके बेटों पर रेप के आरोप हों, जिन लोगों के ऊपर दोस्तों मर्डर के आरोप हों, या फिर वो दोस्तों आप समझिए छुड़भैया नेता हों या दबंग हो। इन लोगों के लिए तो बीजेपी में खास जगह है, दिल खोलकर बीजेपी इनका स्वागत करती है कि आइए और भ्रष्टाचार फैलाने में हमारी मदद कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि बीजेपी को दोस्तों पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, बीजेपी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो गली कूचों में जाकर दंगा करें, जो अरविंद केजरीवाल के घर पर जाके कैमरे तोड़ें, उनके गेट पर कालिक पोत दें और इनके कार्यकर्ता बाकायदा उनको जब वो जेल से छूट कर आए तो उनको फूल माला डालकर उनका स्वागत किया जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा ही होगा कैसे केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन बाकायदा बीजेपी ने उनका फूल माला से स्वागत किया कि आइए भैया बहुत अच्छा आपने काम किया है और हम आपके लिए तालियां बजाते हैं। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि जो बीजेपी की सोच है वो बहुत ही बचकुंडी और बचकानी है। तो दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर कहूंगा दोस्तों कि आज एक जो देश में माहौल बन गया है ना, उस माहौल से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बीजेपी देश में न सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रही है बल्कि दोस्तों आज देश के विकास को रोकने का काम भी कर रही है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से देश में दोस्तों एक तरीके से सेंध लगाने का काम किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांवड़ियों की गाड़ी से आगे निकला दोस्तों आपको बता दें फौजी भाई, तो फौजी भाई की कांवड़ियों ने कर दी हरिद्वार में हत्या। अब आप समझिए दोस्तों इस देश का
फौजी भाई जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हम लोग दोस्तों जो रातों में सो पाते हैं ना आराम से, वो हमारे फौजी भाइयों की वजह से। लेकिन दोस्तों आप समझिए आजकल हिंदू संगठनों को न जाने किसने इतना बढ़ावा दे दिया है दोस्तों कि वो लोगों की जान तक ले लेते हैं एक छोटी सी गलती पर। आप समझिए नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इतनी गलत टिप्पणी कर दी और दोस्तों इतना बड़ा बवाल हो गया। लेकिन यहां तो दोस्तों सिर्फ एक फौजी था, हो सकता है दोस्तों उसको देश के लिए कुछ काम हो। फौजी भाई ने कावड़ियों से आगे गाड़ी क्या निकाल ली, कावड़ियों ने उस फौजी भाई को दोस्तों इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और उसके बाद दोस्तों ये कावड़िया यहीं पर नहीं रुके, हरिद्वार की एक कावड़ी है। इनमें से आपको बता दें पुलिस ने 5 लोगों को, हरिद्वार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किस लिए कि इन्होंने एक फौजी भाई को इतना पीटा कि वो मारा गया। जिसके बाद इन 5 कावड़ियों ने पुलिस के साथ, आपको बता दें, पुलिस स्टेशन में भी हाथापाई की और पुलिस के साथ मारपीट की। क्या दोस्तों अब ये साबित नहीं होता है कि बीजेपी के राज में कानून बड़ा नहीं, बल्कि दोस्तों वो हिंदू संगठन बड़े हैं जो अपने आप को दोस्तों आप समझिए ये बताते हैं कि हम सबसे बड़े भक्त हैं, हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हमसे बड़ा तो कोई हिंदू हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आप समझिए पंडित जी हो या फिर दोस्तों जितने भी पंडित वगैरह होते हैं, जितने भी संत होते हैं दोस्तों, उनके दिल में एक प्यार होता है, एक सद्भावना होती है दोस्तों, एक मासूमियत होती है। वो कभी भी किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन बीजेपी वाले दोस्तों आज जिन हिंदू संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं वो बजरंग दल, वीएचपी, इन टाइप के लोग हैं जो देश में दोस्तों किस तरीके का माहौल फैलाते हैं आप देखते हैं। इनके संगठन जगह जगह आतंक फैलाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, किसी को स्कूल जाने से रोकते हैं, किसी को पब में घुसने से रोकते हैं। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बजरंग दल के लोग बाकायदा जो लोग पब में हैं उनको निकालना पीट रहा, कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पब में जाने की। आप समझिए क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन किसकी जिंदगी कैसे जिएगा? क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कौन आगे निकला कौन पीछे निकला? अगर बाई चांस किसी से गलती हो भी गई, मान लीजिए, चलिए मान लेते एक बार के धर्म की बात है, किसी से थोड़ी गलती हो भी गई तो क्या आप उसको इतना मारोगे आप उसकी जान ही ले लोगे? और जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप उन्हीं से हाथापाई कर लेते हो। आखिरकार आपने देश में कौन सा माहौल बनाया मोदी जी? ये कौन सा नया भारत है जो हमें नहीं चाहिए? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, उज्जैन में बीजेपी की करारी हार। जी दोस्तों अभी आपको बता दें, अभी दोस्तों नगर निकाय चुनाव के जख्म बीजेपी के भरे भी नहीं थे। क्या अब दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की फिर से मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको बता दें उज्जैन के जनपद में करारी हार हो गई है और कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी 9 पर सिमट कर रह गई तो कांग्रेस ने दोस्तों 12 सीटों पर जो यहाँ पर बाजी मारी है। और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई। आपको बता दें उज्जैन में जब जनपद के चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो आपको बता दें वहां के जो प्रत्याशी थे वो लड़ने लगे, बोले कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों को हटाओ और हमारे 3 प्रत्याशियों को लो और 12 करके हमें जिताओ। जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने एक वीडियो जारी भी किया है और उस वीडियो में कांग्रेस ने बताया कि देखिए भाई, देखिए बीजेपी के जो दबंग हैं वो किस तरीके से एडीएम के साथ, एसडीएम के साथ मारपीट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जब हार जाती है बीजेपी तो उसको इतना ज्यादा दुख होता है, इतनी तकलीफ होने लगती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ जाती है कि अरे अब क्या किया जाए। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि आज देश का जो माहौल बीजेपी ने बना रखा है और उस माहौल से कहीं ना कहीं निकलने के लिए एक अलग ही दिमाग चाहिए। क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सभी जानते हैं कि बीजेपी की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सिर्फ 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। पहला तो यह कि बीजेपी दोस्तों बौखलाहट में आ जाती है, दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज पता है कि वो देश में जिस तरीके का काम कर रही है उसको यहां जगह मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों फिर कहूंगा, आज देश के विकास पर बीजेपी ने रोक लगा रखी है। अब देश में जो हो रहा है दोस्तों वो भी आपको दिखाई दे रहा है और जो आगे होगा वो भी दिखाई देगा। आने वाला समय दोस्तों बहुत खराब होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का तो सत्यानाश किया ही किया है, लेकिन उन संगठनों को भी बढ़ावा दे दिया है दोस्तों जो लोग आप समझिए मारपीट करते हैं। और जब ये लोग चुनाव में हार जाते हैं तो ये लोग दादागिरी दिखाने लगते हैं। अब उज्जैन में जिस तरीके से बीजेपी हारी, क्या दोस्तों एसडीएम को धमकाना जरूरी था या फिर बीजेपी को दोस्तों हार बुरी लगती है? ठीक है बेटा, कुछ दिनों का समय है, कुछ दिनों का समय है जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और जब सत्ता में कोई और सी पार्टी होगी देश की, तब देखेंगे दोस्तों कि ये बीजेपी वाले देश की
जो लोकतंत्र की बात है ना दोस्तों, वो बीजेपी ही सबसे पहले करेगी। आप देखिएगा, जैसे ही दूसरी पार्टी आएगी राजनीति में और इनके ऊपर कार्रवाइयां करेगी तो इनको लोकतंत्र याद आ जाएगा। आज जब खुद सत्ता में है तो लोकतंत्र को भूल चुके। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने देश के जिन्होंने न सिर्फ ईडी का भयंकर तरीके से दुरुपयोग किया दोस्तों, बल्कि उन्होंने जगह जगह की सरकारें गिराकर अपनी अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। देखिए दोस्तों, अगर ताकत किसी के पास हो तो वो उसका अच्छा इस्तेमाल का और दुरुपयोग ज्यादा करता है, और ये नरेंद्र मोदी के केस में हमें देखने को मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि लोगों को डरा धमका कर मार पीट कर उनसे सच्चाई उगलवा लेंगे, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वहां पर हम बखूब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक चीज नहीं जानते कि इस देश की जनता अगर देना जानती है तो लेना भी जानती है। आज जनता दे रही थी, अब लेने का समय आएगा दोस्तों तो ले भी लेगी, वो सब ले लेगी जो बीजेपी को दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आजम खान ने उड़ाई बीजेपी की धज्जियां। जी आजम खान ने लिए बीजेपी के मजे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आजम खान ने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। आपको बताते चले दोस्तों, आजम खान ने से जब मीडिया ने पूछा कि आखिरकार आपकी पार्टी में दरार पड़ती जा रही है, हमने सुना आपकी पार्टी छोड़कर कई लोग जा रहे हैं, जिसके बाद आजम खान ने दोस्तों मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी टूट रही है तो एक काम करो, हमें सीमेंट दे दो, हम उसको जोड़ लेंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, आजम खान ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की कहकर ले ली या फिर इस मीडिया की कहकर ले ली। जी हाँ, आपको बता दें, आजम खान ने इस मीडिया से साफ साफ कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी टूट रही है तो हमें सीमेंट दे दो, हम उसको जोड़ लेंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने सबक सिखाया है, और होना भी चाहिए भाई। बीजेपी की जिस तरीके तानाशाहियां चल रही है दोस्तों, खास कर देश में जिस तरीके का माहौल बना रही है बीजेपी, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश को नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन देश में एक अलग तरीके का माहौल भी है। आज दोस्तों हम और आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और एक्सपोज का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बीजेपी दोस्तों हर तरफ से पोल खुल रही है। इनकी स्मृति ईरानी मैडम बिना लाइसेंस के इनकी बेटी बार चला रही है, और उसमें विव बेचा जा रहा है किसका, गौ माता का और पिग का। आप समझिए, ये लोग जो बड़े संत बनने का काम करते हैं कि अरे गौ माता की हत्या हो गई, कहीं किसी बेचारे मुस्लिम को पीट पीट कर मार डालते हैं, लेकिन अब जब खुद स्मृति ईरानी के होटल पे ये सब कुछ बिक रहा है दोस्तों, तो कोई जाकर वहां चेक नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले सोनिया गांधी जी का किया गया अपमान, उनको लग सकती थी चोट। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल स्मृति ईरानी के ऊपर कांग्रेस के नेता भड़क गए। उन्होंने स्मृति ईरानी के ऊपर आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उनको चोट भी लग सकती थी। आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कहा कि फिलहाल ये सब कुछ मैंने कहा था मैम बोलने के लिए, तभी दोस्तों सोनिया गांधी ने उड़ा दी थी स्मृति ईरानी की धज्जियां और कहा कि डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात नहीं कर रही। और दोस्तों साफ दिखाई देता है कि स्मृति ईरानी पर इस वक्त सोनिया गांधी जमकर भड़की हुई है, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है दोस्तों वो हमेशा सोनिया गांधी को ही अपना मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन लगता है स्मृति ईरानी ये भूल गई कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई सत्ता में, उस दिन न सिर्फ दोस्तों स्मृति ईरानी के कई ठिकानों पर छापे पड़ेंगे, बल्कि आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, स्मृति ईरानी की कई संपत्तियों को कुर्क भी किया जाएगा, और वो भी काफी मजे से किया जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी दोस्तों अभी तो भाजपा के साए में जी रही हैं, लेकिन कल जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, कल जब दोस्तों विपक्ष में कोई और आ जाएगा, तब स्मृति ईरानी समेत सारे वो बीजेपी के नेता नपेंगे दोस्तों, जो आज बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं या फिर दोस्तों ईडी का साथ पाकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ईडी तो भैया विपक्ष को ही टारगेट कर रही है, सीबीआई भी जो है विपक्ष को ही टारगेट करती है। साफ दिखाई देता है कि जो सत्ता में उन लोगों के ऊपर तो हाथ डालने से भी ईडी डरती है, लेकिन दोस्तों जो सत्ता में नहीं है उन लोगों को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि कांग्रेस के नेता हुए, टीएमसी के नेता हुए, शिवसेना के नेता हुए, और बीजेपी ने ज्यादातर सरकारें ऐसे ही गिराएंगी। आप देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार तो अभी आपके सामने ही हाल ही में कैसे जो है यहाँ पर ईडी का डर दिखाकर सारे विधायकों को अपने पाले में ले लिया गया। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों
वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों